हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के एक और नया दिन जो खुदा ने हमें दिया है, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें और हम परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हम उनकी इच्छा को जाने और उस पर चलने वाले हो। हम आज प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे और हमें भी नया जीवन दिया है, ताकि हम अपने पाप के जीवन में मरकर हम परमेश्वर की धार्मिकता में चलने वाले हो। तो आज का जो वचन है उस पर हम जाएंगे और ये नीति वचन 31 चैप्टर से है और 30th उसका जो वर्स है उसमें लिखा है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ऊपरी दिखावा है या पहनना ओढ़ना कुछ भी हम करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा अंदर का चरित्र है, जो परमेश्वर को भाता है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर को वो ऑनर देते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, और हम वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय है वो हर बुराई से हटना है। तो हम बुराई के रास्तों से हट के परमेश्वर के बताए रास्तों पर चलते हैं। और वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, और हम वो बुद्धिमान स्त्री बनते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम बुद्धिमानी के साथ अपने घर को बनाएं। मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहूंगी। कुछ साल पहले, ये बात को काफ़ी साल हो गए हैं, 10 साल से भी शायद ज़्यादा, मेरे पति और मेरे बेटे ने एक दिन घर के लिए एक फ्रेम लेकर आए जो कि यहोशू 24 और 15 बाइबल की वर्स पे था कि मैं और मेरा घराना नित्य परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। तो जब ये लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे ये सरप्राइज़ दिया था, ये फ्रेम जब लेकर आए और हमने इसे अपने घर पर बड़े अच्छे से उसको डिस्प्ले कर दिया। और बहुत खुशी होती थी कि हाँ, सचमुच मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे रोज़-रोज़ उस वर्स को मैं पढ़ती थी आते-जाते, और अभी भी जब उस वर्स के बारे में सोचती हूँ, उस वर्स पर मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने घराने के लिए प्रार्थना करती हूँ, तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है जो दिखती है। और वो ज़िम्मेवारी इसलिए भी है क्योंकि हम, प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है, हम उसके क्या हैं? हम उसके एम्बेसडर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में रचे गए हैं, भले कामों के लिए हम बनाए गए हैं और परमेश्वर ने हमें ज़िम्मेवारी सौंपी है। तो हम किस तरह से परमेश्वर को हम उसको सर्व कर सकते हैं अपने परिवार में, और एक परमेश्वर की कलीसिया होते, उसके बॉडी का हिस्सा होते हुए हम कैसे सर्व कर सकते हैं? सबसे पहले तो परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, कि जो कि हमें व्यवस्था विवरण में मिलती है, 6 उसके जो चैप्टर है, 6 चैप्टर में, और वहाँ पे हम देखते हैं लिखा हुआ है किस तरह से कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से और अपनी ताकत से तू उसे प्रेम करना। कि किस तरह से हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में हर जगह उसे पहला स्थान देते हैं, उसके साथ हम समय जो है अपना व्यतीत करते हैं, बाइबल पढ़ने में हो, प्रार्थना करने में हो, उनके साथ संगति करने में हो, वर्शिप करने में हो, किसी भी तरह से पर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, उसके साथ हम जुड़ कर रहते हैं। और एक जो स्त्री होती है उसके कई सारे रोल्स होते हैं। वो एक पत्नी भी होती है, वो एक माँ भी होती है, बहन होती है, और हम देखते हैं कि ये सारे रोल को वो एक बेटी होते हुए ये सब रोल्स को वो किस तरह से वो अपने जीवन में निभा सकती है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा पत्नी का जो एक रोल है, खुदा ने जब आदम के पास हवा को लेकर आए, तो अ, आदम के लिए जो हवा थी एक कंपेनियन की तरह थी, कि वो आपस में उसके साथ एक उसका सहायक हो, और वो एक साथ मिलकर परमेश्वर की दी हुई सृष्टि पर वो जो है वो उसकी देख-रेख करे। और परमेश्वर ने उनको एक ज़िम्मेवारी दी कि वो साथ मिलकर गॉडली चिल्ड्रन, प्रभु का भय मानने वाले हैं, वो जो उनके आगे औलादें भी पैदा हों, वो परमेश्वर का भय रखने वाले हों, और वो आपस में एक दूसरे के जो जो खुदा ने उन्हें गिफ्ट्स और टैलेंट्स दिए हैं उसके द्वारा
एक दूसरे को सर्व करे और परमेश्वर के जो सृष्टि दी हुई है उसकी वो देख रेख करे। तो आज भी हमारे लिए वो जिम्मेवारी है कि किस तरह से हम अपने पति के सहायक होते हैं और हमें उनका साथ देना है। और जैसे कि वचन कहता है कि जो यीशु मसीह के सिर हैं वो खुदा हैं, और पति का सिर यीशु मसीह है और पत्नी का सिर जो है वो पति है। तो औरत को कहा गया है कि किस तरह से वो अपने पति को सबमिट करे जैसे वो परमेश्वर को सबमिट करेगी। तो पूरी तरह से हमें अपने पतियों के प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के आगे उनकी उनके लिए हर एक तरह से उनकी उन्नति के लिए, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो, उनके काम में हो, परिवार में, हर चीज के लिए परमेश्वर के आगे हमें वो अपनी रिक्वेस्ट को रखना है और उनके साथ एक मन होकर रहना है और शांति के साथ अपने घर में जो है अपने परिवार के साथ हमें प्रभु की प्रेजेंस को बनाए रखना है। हम अगर अपना एक रोल देखे जो एक माँ की तरह भी है, तो वचन कहता है कि किस तरह से परमेश्वर ने जो बच्चे दिए हैं वो परमेश्वर की तरफ से रिवॉर्ड है, वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। और ये हम अगर मलाकी के भी चैप्टर में जाए वहां भी लिखा हुआ है किस तरह से ये माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को गॉडली वेज में, परमेश्वर के रास्ते में बड़ा करें। और इसीलिए व्यवस्था विवरण में भी लिखा हुआ है किस तरह से ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम चलते उठते बैठते अपने बच्चों के आगे जो है प्रभु के वचन का उनके साथ हम उनको सुनाएं, उनके साथ शेयर करें। क्योंकि उनके हम परमेश्वर के क्या हैं, हम स्टीवर्ड हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे बच्चों की देखरेख करने के लिए उन्हें उन्हें परमेश्वर के भय में बड़ा करने के लिए हमें उनकी जिंदगी में रखा है। तो हमारी एक ये बड़ी जिम्मेवारी है। हम ये चीज को देखते हैं किस तरह से पौलुस भी जब तिमुथी को अपना वो उनका डिसाइपल है जब उनको लेटर लिखता है, तो वो इस बात के लिए उनकी जो ग्रैंड मॉम थी और उनकी मॉम थी, मदर को वो ये बात के लिए अप्रिशिएट करता है कि उनकी वजह से आज तिमुथी जो है वो परमेश्वर को जानता है। उन्होंने आगे एक ऐसी पीढ़ी जो है आगे रेज कर रहे हैं जो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के भय में चले, उनको खुदा का वचन सुनाने में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के आगे हम जो है मसीह की ज़िंदगी को इमिटेट करें ताकि हमारे बच्चे हमें देख के वो ज़िंदगी को इमिटेट करें। और हम देखते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर की बेटियां भी हैं और हम अपने माँ बाप के भी, जैसे हम बच्चे हैं तो हमें अपने माँ बाप के भी प्रति और अपने आसमानी बाप के प्रति, जैसे यीशु मसीह फेथफुल थे, ओबीडिएंट थे, हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम जो है आज्ञाकारिता दिखाएं और हम परमेश्वर की इच्छा में चलें जो परमेश्वर चाहते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी को बहुत ही क्लोजली वॉच करना है, खास करके अपनी जो हमारी आत्मिक जिंदगी है उनको। और हम अगर देखें कि अ, हम एक बहन भी हैं, तो हमें बहन होते हुए भी हम अपने, चाहे वो हमारे ब्लड रिलेशन में हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारे कलीसिया में हमारे भाई बहन हो, वचन कहता है कि हमें अब परमेश्वर ने बुलाया है कि हम परमेश्वर की ज्योति हैं और नमक है इस संसार में। तो हमें दूसरों के भी जीवन में परमेश्वर की ज्योति को चमकाना है। जहाँ पे लोग टूटे हुए हैं, जहाँ पे लोगों को परेशानियां हैं, हम लोगों के साथ मिलकर, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करें और उन्हें परमेश्वर का रास्ता दिखाएं। और हमें अगर कोई कुछ कह भी देता है, हम जल्दी किसी की बात का बुरा ना माने, बल्कि लोगों को हम माफ करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। हमें परमेश्वर ने जो हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर से प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है और एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, ये परमेश्वर ने हमें बड़ी आज्ञा दी है। हम इसी तरह से जब हम अपने सारे रोल्स में हम परमेश्वर को इमिटेट करते हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करते हैं, वचन को पढ़कर आज्ञा को पूरा करते हैं, तो हम हेल्दी फैमिलीज और हेल्दी चर्चेस हम बिल्ड करते हैं और परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर रहता है। क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर है वो
जो है वो शांति का परमेश्वर है, और जहाँ पर परमेश्वर की शांति रहती है, जहाँ पर परमेश्वर का प्रेज़ेंस रहता है, वहाँ पे हम हार्मनी देखते हैं, वहाँ पर धार्मिकता के फल जो हैं वो आते हैं। तो आज का जो मेरा वचन है, ख़ास करके मेरी अपनी बहनों से है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बहनें ही, पर हमारे भाई हैं या बेटे हैं, वो भी सब, हम सब प्रभु के साथ चलें, प्रभु की आज्ञा को पूरा करें, और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।